जहां एक तरफ वैशाली में आम्रपाली क्रोधित होकर महाराज के कक्ष की ओर बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर श्रीमालू को मगध की सीमा पर सैनिकों ने रोक लिया था। सीमा सैनिक श्रीमालू को घोड़े से नीचे उतारकर उसका निरीक्षण कर रहे थे। तब श्रीमालू को लग रहा था कि उन्होंने उसे पहचान लिया है। अब वो उसे गिरफ्तार करके वापस अंधकारागार में बंदी बना देंगे। इस विचार से ही श्रीमालू का बदन कांप उठा था। तभी सैनिक ने विचार करते हुए कहा, तुम्हें कहीं तो देखा है। ये सुनकर श्रीमालू को यह आभास हो गया कि सैनिक ने उसे अभी तक पहचाना नहीं है। उसने कहा, श्रीमान, मेरे जैसी साधारण चेहरे वाली तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। सैनिक थोड़े निश्चित भाव से कहता है, भ्रम तो नहीं लग रहा है ये, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने तुम्हें वैशाली में कहीं देखा है। और वैसे भी तुम्हारा चेहरा किसी साधारण स्त्री के जैसे तो बिल्कुल नहीं है, और एक दासी तो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी नहीं हो सकती। तभी महारानी के सैनिक ने कहा, देखिए, हम राजमहल से आ रहे हैं, हम महारानी के वफादार सैनिक हैं। महारानी ने ही हमें इनको इनके घर तक पहुंचाने का आदेश दिया है। तो सैनिक ने कहा, वफादार तो हम भी सम्राट के हैं। बिना पूरी जांच पड़ताल के हम किसी को भी मगध की सीमा पार करने नहीं देंगे। सीमा सुरक्षा सैनिक अपने साथी से कहता है, घोड़े पर ये इनका सामान उतार कर देखो कि ये सीमा पार क्या ले जा रहे हैं। तब तक हम याद करते हैं कि इस स्त्री को हमने कहाँ देखा है। ये सुनते ही सैनिक घोड़े पर लदा सामान उतारने लगे। ये देखकर श्रीमालू मन में कहती है, महारानी ने हमें अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए ढेर सारा धन दिया है। यदि ये उन सैनिकों के हाथ लग गया तो कहीं हमें ये लुटेरा न समझ बैठे। श्रीमालू को लगने लगा था कि अब मगध की सीमा पार कर पाना नामुमकिन है। तभी उसने देखा कि सामने से एक घुड़सवार आ रहा है। घोड़ों की टापों से ऊंची ऊंची धूल उड़ रही थी। वो घुड़सवार उसके सामने आकर रुक गया। उन्हें देखते ही सीमा सुरक्षा सैनिकों ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। घुड़सवार ने कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तभी श्रीमालू बोल पड़ी, श्रीमान जी, मैं मगध की महारानी की सेविका हूँ। मेरे माता पिता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए महारानी जी ने अपने सैनिकों की सुरक्षा में मुझे मेरे घर तक भेजा है, किंतु ये सैनिक हमें आगे नहीं जाने दे रहे। घुड़सवार घोड़े से नीचे उतरकर श्रीमालू के सामने खड़ा हो गया। कुछ पल उसने भी श्रीमालू का चेहरा देखा। श्रीमालू को लगा कहीं इसने भी तो नहीं पहचान लिया मुझे। तभी अचानक वो सीमा सुरक्षा सैनिकों को फटकारता हुआ कहता है, तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि इस स्त्री के साथ में राजमहल के सैनिक हैं? फिर भी तुम लोग इसे परेशान करने का दुस्साहस कर रहे हो। तुम लोगों के विरुद्ध पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं हमें। यदि भविष्य में एक और ऐसी शिकायत मिली तो तुम्हें तुरंत प्रभाव से सैनिक के पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। इनका सामान वापस घोड़े पर रखिए और इन्हें सीमा पार जाने दीजिए इन्हें जल्दी। यह सुनकर श्रीमालू की सांस में सांस आई। दरअसल वो व्यक्ति महारानी के सैनिकों की पहचान रखता था। उसने कई बार उसे रानी कौशला देवी के साथ देखा था। श्रीमालू को तो पहले विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो वापस घोड़े पर सवार होकर कुछ कदम महारानी के भेजे सैनिक के साथ आगे बढ़ी तो उसे यह आभास हुआ कि सच में उसे छोड़ दिया गया है। वो अपने मन में कहती है, आम्रपाली, मैं वापस आ रही हूँ, तुम्हारा खेल समाप्त करने के लिए तैयार रहना। एक तरफ श्रीमालू के चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि वो मगध की सीमा से बाहर सुरक्षित आ चुकी थी, तो वहीं महामंत्री सुमेर की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि महल के बाहर आम्रपाली से भेंट करने के लिए इच्छुक लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। महाराज अभी भी इसी चिंता में डूबे थे कि ऐसी कौन सी योजना बनाई जाए जिससे आम्रपाली को नगर वधू का दायित्व निभाने के लिए मजबूर किया जा सके। तभी उनकी नजर महामंत्री सुमेर पर पड़ी, जो कि पूरे उत्साह के साथ उनकी ओर आ रहे थे। महामंत्री सुमेर उत्साहित होकर कहते हैं, महाराज की जय हो महाराज की। तो महाराज कहते हैं, सुमेर, बहुत उत्साहित और खुश लग रहे हैं आप। तो सुमेर ने कहा, महाराज, राजकोष के धन भरने लगेंगे तो खुशी तो होगी ही ना, हमको भी और आपको भी। महाराज कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, महामंत्री सुमेर, कृपया पहेलियां मत बुझाइए, बताइए अचानक से आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुमेर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमें पता है कि आप अभी एक सभा की चर्चा से बाहर निकले हैं, इसलिए आपको ये समाचार नहीं मिला कि महल के बाहर आम्रपाली से मिलने के लिए इच्छुक धनी से धनी पुरुषों की लंबी कतार लगी है। ये सुनकर महाराज की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हो महामंत्री सुमेर?
और हम भी अभी इसी के बारे में विचार कर रहे थे कि आम्रपाली को उनका दायित्व निभाने के लिए कैसे मनाया जाए। तो सुमेर ने कहा, महाराज, आम्रपाली को मनाने के रास्ते तो हम ढूंढ निकालेंगे, और अगर उस रास्ते से भी वो नहीं मानती हैं तो ज़बरदस्ती हमें उनसे ये कार्य करवाना ही पड़ेगा। 1-2 बार बहुत विद्रोह करेंगी, लेकिन फिर वो हार मानकर अपने दायित्व को बिना मन के ही सही परंतु निभाएंगी ज़रूर। महाराज, जो काफ़ी समय से चिंतित थे, उन्हें ये सुनकर 2 पल के लिए बहुत तसल्ली मिली। सुमेर महाराज के सिंहासन के पास आ गए और कुटिल मुस्कान के साथ महाराज से कहते हैं, यदि हम बुद्धि से गणित लगाएंगे तो पूरे वर्ष का धन हमारे खजाने में एक ही बार में आ सकता है। धन की कमी नहीं होगी वैशाली में। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर कहा, पूरे वर्ष का? भला ये कैसे संभव है महामंत्री सुमेर? तो सुमेर ने जवाब दिया, महाराज, अर्थशास्त्र का एक नियम है, मांग और पूर्ति। उसे संभव होगा महाराज, पूरे वर्ष का धन एक ही बार में मिल जाएगा। ये सुनकर महाराज को लालच आ गया और उन्होंने कहा, विस्तार से बताओ सुमेर। तो सुमेर ने कहा, जी महाराज, बाहर कतार में जो लोग खड़े हैं उनमें राजा भी हैं और रंक भी। वैशाली ही क्या, आसपास के सभी राज्यों में ऐसा कौन गरीब, अमीर, राजा और व्यापारी है जो आम्रपाली से भेंट न करना चाहता हो? हम इसी का लाभ उठाएंगे। हम सबसे पहले आम्रपाली से भेंट करने की बहुत ऊंची कीमत तय करेंगे। उसके बाद ये ऐलान कर देंगे कि जो भी इस कीमत को चुकाएगा सबसे पहले वही भेंट करेगा। इससे धनी लोग पहले भेंट करने के लिए हमारे द्वारा घोषित कीमत से भी ज्यादा धन देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आम्रपाली से मिलना अब सिर्फ सुख की बात नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और धनवान होने का एक प्रमाण भी बन चुका है। और महाराज, यकीन मानिए, बाहर पंक्ति में एक से एक बढ़कर धन्ना सेठ खड़े हैं। ये सुनकर महाराज को महामंत्री सुमेर की बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व महसूस हुआ। तो महाराज ने सुमेर से कहा, सुमेर जी, ऐसा ही कीजिए, आप एक कीमत निर्धारित करके बेबाक होकर बाहर यह घोषणा करवा दीजिए। महामंत्री सुमेर मन ही मन मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उन्हें खुशी हो रही थी कि उन्होंने महाराज का हृदय अब पूरी तरह से जीत लिया है। महाराज की आंखों में भी अब राजकोष की स्वर्ण मुद्राओं जैसी चमक आ चुकी थी। एक तरफ जहां महाराज धन के लालच में खोए थे, तो वहीं दूसरी ओर सम्राट दुविधा में थे। सम्राट और अंतेनाग कुटिया में पहुंच चुके थे। सम्राट के साथ आज दिन भर जो भी घटनाएं घटित हुई थी, उन्हें वो सोचकर विचलित हो रहे थे। उन्हें एक पल भी चैन नहीं मिल रहा था। वो कभी कुटिया के बाहर जाकर टहलने लगते तो कभी कक्ष में आकर खिड़की पर खड़े हो जाते। सम्राट की व्यथा को अंतेनाग अच्छे से समझ रहे थे। वो मन ही मन कहते हैं, इतनी चिंता से तो सम्राट का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उन्हें इस संकट से बाहर निकालना पड़ेगा। सम्राट व्याकुल होकर कहते हैं, अंतेनाग, आज हमारी आम्रपाली पर जो संकट आया उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, और देखो, हम अभी तक उन्हें बचाने के लिए कोई योजना नहीं बना पाए। अंतेनाग ने धीमे स्वर में कहा, सम्राट, आप बार बार अपने मन में ये विचार लेकर क्यों आ रहे हैं कि ये सब आपके कारण हो रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता जैसा आप कह रहे हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है। तो सम्राट ने कहा, अंतेनाग, तुम समझ नहीं रहे हो। बाहर लोग बोल रहे हैं कि हमने सर्वप्रथम आम्रपाली से भेंट की है। ये हमारे लिए कितना अपमानजनक है। यदि ये अफवाह आम्रपाली तक पहुंच गई तो उससे उस पर क्या गुजरेगी? वो हमें अपना सबसे अच्छा मित्र मानती है, और अब उसकी पवित्र मित्रता पर लांछन लगेगा तो उसके हृदय पर कितना गहरा आघात पहुंचेगा। जरा सोचो अंतेनाग। तो अंतेनाग ने कहा, सम्राट, मैं आपकी चिंता अच्छे से समझ सकता हूँ। तो सम्राट ने कहा, नहीं अंतेनाग, हमारी व्यथा को इस समय कोई नहीं समझ सकता। सम्राट क्रोधित होकर कहते हैं, हमें सिर्फ जंग ही एकमात्र रास्ता दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा वैशाली से ना नगर वधू की प्रथा हटेगी और ना ही आम्रपाली यहाँ से हटेंगी। अंतेनाग ने मटके से पानी निकालकर सम्राट को देते हुए कहा, सम्राट, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। क्रोधित मन से कभी सही निर्णय नहीं लिए जा सकते। यदि आप वैशाली पर हमला कर भी देंगे तब भी आम्रपाली के सिर पर जो झूठा पाप लगा है वो कैसे हटेगा? लोग हमेशा यही समझेंगे कि आम्रपाली ने स्वयं नगरवधू का दायित्व निभाने के लिए हाँ कही है, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हमें उन्हें इस परिस्थिति से बाहर लाना है, ना कि हमेशा हमेशा के लिए इस आरोप के साथ जीने के लिए छोड़ देना है। सम्राट खिड़की से चलकर अंतेनाग के पास आए और कहते हैं, अंतेनाग, हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर किसने आम्रपाली को विवश कर दिया दायित्व निभाने के लिए। साथ ही हमें महाराज और महारानी पर दबाव बनाना ही होगा कि वो आम्रपाली को ये दायित्व निभाने से रोकें। वो ऐसे नहीं मानेंगे
अभी उन दोनों की बुद्धि न जाने क्यों अलग ही लय में है। अंते नाग ने जवाब दिया, सम्राट, इस संसार में सभी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो महाराज या महारानी की भी अवश्य ही कोई कमजोरी होगी। हम उस कमजोरी का पता लगाकर उन पर दबाव बनाएंगे कि वो आम्रपाली को दायित्व निभाने से रोक दें। आप निश्चिंत रहिए, मैं उनकी कमजोरी का पता लगाकर ही रहूंगा, आपको ये वचन देता हूँ। ये कहकर अंते नाग सम्राट से आज्ञा लेकर कक्ष से बाहर चला गया और सम्राट पुनः खिड़की के पास आकर खड़े हो गए और आम्रपाली के बारे में सोचने लगे। आम्रपाली, हम आपसे मिल नहीं पा रहे, आप धैर्य रखिएगा, हम जल्दी कोई समाधान लेकर आपके पास अवश्य आएंगे। एक तरफ जहां अंते नाग महाराज और महारानी पर दबाव बनाने के लिए उनकी किसी कमजोरी को पता लगाने के लिए निकल गया था, तो वहीं दूसरी तरफ महारानी आचार्य के कक्ष में पत्र मिलने से हैरान थी। आचार्य के कक्ष में महारानी को जैसे ही पत्र मिले, वो पत्र को आगे पीछे टटोल कर देखने लगी। उन्होंने ऐसा पत्र पहले कभी नहीं देखा था जिस पर किसी राज्य का चिन्ह नहीं। फिर जब उन्हें उस पत्र पर लिखने या भेजने वाले का नाम भी कहीं नहीं दिखा, तब उन्होंने पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे पर हैरानी के भाव ऐसे आए मानो उन्हें उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। महारानी चौंकते हुए कहती हैं, ये मैं क्या देख रही हूँ? नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। आचार्य को किसी ने आम्रपाली की हत्या करने का आदेश देकर वैशाली भेजा था और आदेश पूरा ना होने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। मतलब इतने दिनों से जो आचार्य हमारे साथ मौजूद थे, वो कोई साधारण सामंत आचार्य नहीं थे, वो गुप्त तरीके से आम्रपाली का खात्मा करने आए थे। महारानी के मन में सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। आचार्य से यदि कोई ये कार्य करवा रहा था और इनके नाकामयाब होने पर यदि उन्हें मृत्यु की धमकी दी जा रही थी, तो इसका मतलब ये है कि वो जरूर कोई बड़ा व्यक्ति होगा। कौन हो सकता है? अपना नाम भी उसने इस पत्र में कहीं नहीं लिखा। तो महारानी मन में कहती हैं, मैं तो आम्रपाली को आचार्य की मदद से सिर्फ नगरवधु पद से हटाना चाह रही थी, ताकि उसका वैशाली से वर्चस्व खत्म हो जाए। किंतु ऐसा कौन है जिसे आम्रपाली से इतनी अधिक नफरत है कि वो उसे जान से मार देना चाहता है? महारानी कहती हैं, आचार्य जैसे चतुर और बुद्धिमान इंसान को भला कौन ऐसे आदेश दे सकता है? हो ना हो ये कोई बहुत ही शक्तिशाली इंसान होगा, जिससे कोई भय दिखाकर आचार्य को आम्रपाली की हत्या के लिए विवश किया होगा। महारानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ मन में सोचा कि जो भी है हमारे बहुत काम का है। इसके साथ मिलकर हम आम्रपाली को अपने रास्ते से और भी जल्दी हटा सकते हैं। इस इंसान का पता अतिशीघ्र करना होगा। ये सोचते हुए महारानी उन पत्रों को अपने पल्लू में छुपाकर कक्ष से बाहर निकल गई। जहाँ एक ओर महारानी उस शख्स का पता लगाने की कोशिश कर रही थी जिसने आचार्य को आम्रपाली को मारने के लिए वैशाली भेजा था, तो वहीं दूसरी ओर आम्रपाली भयंकर क्रोध के साथ महाराज के दरबार में बिना उनकी अनुमति के आ गई थी। उस वक्त दरबार में सिर्फ महाराज ही मौजूद थे। महाराज अचानक आम्रपाली को इस तरह क्रोधित महल में प्रवेश करता देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगा कि आम्रपाली को बाहर हो रही घटनाओं की सूचना मिल चुकी है और वो उनसे उनके लिए ही लड़ने आ रही है। लेकिन आज महाराज ये सोच कर बैठे थे कि चाहे जो भी हो जाए, वो आम्रपाली को उसका कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करके ही मानेंगे। आम्रपाली महाराज के सम्मुख खड़े होकर क्रोधित होकर कहती है, महाराज, ये हम क्या सुन रहे हैं? महल के बाहर ये कैसी कतार लगी है? महाराज बिना सोचे समझे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ये सब वो हैं जो आपसे भेंट करना चाहते हैं। आम्रपाली को महाराज का इस बात को इतनी सरलता से कह देना बिल्कुल भी रास नहीं आया। वो तुरंत कहती है, वो आपके होते हुए हमसे भेंट करने कैसे आ सकते हैं? आपकी आज्ञा के बिना तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो महाराज ने कहा, आपसे मिलने की इच्छा तो लोगों के अंदर तब से है जब से आपने नगरवधु का पद संभाला है। इसका हमारी आज्ञा से क्या लेना देना? आम्रपाली ने क्रोध में कहा, आप अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपने बाहर खड़े लोगों को ये कड़े आदेश दे दिए होते कि आम्रपाली किसी से नहीं मिलेंगी जब तक उनकी अनुमति ना हो, तो वो लोग बाहर इतनी देर से हमसे मिलने का इंतजार क्यों करते? तो महाराज ने सीधे जवाब दिया, पर हम ऐसा आदेश दे ही क्यों? हमने तो तय कर लिया है कि अब आप चाहें या ना चाहें, आपको अपना दायित्व निभाना ही पड़ेगा। ये सुनकर आम्रपाली के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो जोर से कहती है, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हम कोई वस्तु हैं जिसका जब चाहे जो चाहे कोई भी आकर प्रयोग कर ले? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप हमें अचानक ऐसे अपने आप को नीलाम करने के लिए विवश कर सकते हैं? महाराज ने भी कठोर शब्दों में जवाब दिया, हम वैशाली के महाराज हैं। हम जब चाहें जैसा चाहें वैसा फैसला ले सकते हैं।
और उसे मानने के लिए वैशाली का हर एक नागरिक बाध्य है। आप एक नगरवधु हैं और नगरवधु से कोई भेंट करना चाहे तो उसके लिए नगरवधु को तैयार करना हमारी ज्यादती नहीं, हमारा कर्तव्य है। हम वैशाली की भलाई के लिए, राजकोष भरने के लिए ये सब कर रहे हैं, अपनी मनमानी नहीं चला रहे हैं। आम्रपाली भड़कते हुए कहती है, पर आप तो वही महाराज हैं ना जिन्होंने स्वयं अपने मुख से हमसे ये बात कही थी कि जब तक हम ना चाहें कोई भी पुरुष हमें हाथ नहीं लगा सकता। क्या अपनी बातों से मुकर जाना भी एक महाराज का कर्तव्य है? महाराज आज आम्रपाली के शब्दों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाले थे। उनके मन में आया कि उन्होंने ये वचन भानु प्रताप को दिया था। वो तुरंत अपनी राजगद्दी से उठकर खड़े हो गए और आम्रपाली की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। क्या महाराज आज आम्रपाली के सामने ला देंगे भानु प्रताप और उनके वचन का सारा सत्य? क्या होगा जब आम्रपाली को पता लगेगा कि भानु प्रताप महाराज को धन दिया करते थे? क्या अंतेनाग महाराज या महारानी की किसी कमजोरी का पता लगा पाएगा? और क्या महारानी पता लगा पाएंगी कि आचार्य को पत्र किसने लिखे थे? जानने के लिए सुनते रहिए।